हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विमेय सूत्र कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विमेय सूत्र बनाने के लिए आपको 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए। तो वो 7 मूल भौतिक राशियां जो आपको याद हैं उनमें है लंबाई, फिर है द्रव्यमान, फिर है समय, फिर है ताप, फिर है विद्युत धारा, और फिर है पदार्थ की मात्रा, और फिर है आपकी ज्योति की तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। बच्चों, लंबाई को के लिए आप प्रयोग करेंगे एल। लेंथ से एल याद रख सकते हैं। लंबाई का इंग्लिश वर्ड है लेंथ, लेंथ से एल। द्रव्यमान मास का एम, टाइम से ले लिया टी। ताप, ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन, और केल्विन का आप के ले लें। कुछ बुक में अगर थीटा भी लिखा जाता है तो हम थीटा भी ले सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो इसके लिए आप एम्पियर का ए ले लें। पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति की तीव्रता के लिए कैंडेला। बच्चों, ये जो कैंडेला वाला है ना, ये तो आपके कभी भी प्रयोग में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों के ज्यादातर जो आपकी भेंट होने वाली है किन चीजों से, MLT से, जो आपकी कक्षा 11वीं में काम आएंगे। ऊष्मा वाला भी आपका चैप्टर है, उसमें भी आपका काम आएगा। तो ताप भी आपके काम आएगा। विद्युत धारा जो है वो कक्षा 12 में काम आएगा। पदार्थ की मात्रा जो आपको केवल एक जगह PV बराबर NRT आदर्श गैस समीकरण में प्रयोग होता है, इसके अलावा इसका कहीं उपयोग आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विमेय सूत्र बनाने के लिए आपका विमेय सूत्र इस रूप में होना चाहिए जैसा मैंने लिखा। मैं मैकेनिक्स के हिसाब से लिख देता हूं, ठीक है, यांत्रिकी में m⁴A l⁴B T⁴C। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें ये पता है कि लंबाई के लिए L लेना है, द्रव्यमान के लिए M लेना है, समय के लिए T लेना है, ताप के लिए K लेना है, विद्युत धारा के लिए A लेना है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लेना है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक विमेय सूत्र क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ बेटा। क्षेत्रफल का फार्मूला आप सब जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, लंबाई के लिए भी आपको एल यूज करना है, चौड़ाई के लिए भी एल यूज करना है। ये हो गया एल स्क्वायर। अब ये जो दो हैं, ये लंबाई की क्या है, विमा। मूल मात्रक के ऊपर जो घात होती है उसे लंबाई की विमा बोलते हैं। अब इसे इस तरह से कोष्टक में बंद कर लिया। आप चाहें तो इसको पूरे रूप में इस तरह से लिखें, m0 l² T0। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का विमेय सूत्र। कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर आयतन की बात करें, आपको कुछ नहीं है, ये याद होने चाहिए 7। ठीक है, और मुख्यतः आपके काम आने वाले हैं 5। कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। कक्षा 11 12 दोनों हो जाएगी। ठीक, इनसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ठीक है भैया, अगला लेते हैं आयतन। क्या होता है आयतन का सूत्र, सभी को याद है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई के लिए बच्चा L, चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L। क्या हो जाएगा ये, L की घात 3। ठीक है, L³ हो गया, यानी लंबाई की विमा 3 आ गई यहां पर। आप इसको विमेय सूत्र कैसे लिखेंगे, m0³ 30। ठीक है, जो विमाएं नहीं है, जिनकी विमाएं, उनको हम 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ द्रव्यमान की विमा 0 हो गई, लंबाई की विमा 3 हो गई, और समय की विमा 0 हो गई। तो आयतन में विमाएं आपको पता होनी चाहिए, तो वो आपको बता दे सकते हैं इससे देख के। क्षेत्रफल का विमेय सूत्र निकाला, आयतन का विमेय सूत्र निकाला, आप निकाल पाए। और लेते हैं, हम लेते हैं बच्चा घनत्व का। घनत्व का विमेय सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान के लिए अपन ने क्या लिया था, m लिया था। अभी हाल आप आयतन के लिए निकाल चुके हैं, तो आयतन के लिए आपने निकाला L³।
अब ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो m1 L इनवर्स 3, या फिर इसको ऐसा लिखें m1 L इनवर्स 3 T0। ये आ गया आपका घनत्व का। ठीक, अगर आपको आवृत्ति का चाहिए तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल एक टाइप का समय ही है, उसके लिए क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 1। अब मैं इसमें इस तरह से लिख के नहीं बता रहा हूं बार बार, एक बार वो लिख लेते हैं m0 L0 टी इनवर्स। ठीक है, जो विमाएं नहीं होती हैं उनको आप में इसमें जोड़ देना है, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला लेते हैं भैया। देखो, दूरी हो या विस्थापन, दोनों के लिए ही आप L प्रयोग करेंगे, लंबाई की विमा ही प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, अब बात करें चाल की, तो चाल या वेग दोनों ही एक साथ निकाल लेते हैं। तो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, और वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो चूंकि दोनों के लिए L यूज होता है इसीलिए मैं एक साथ कर रहा हूं। तो दूरी की जगह आ गया L, समय की जगह आ गया T, तो ये हो गया L1 T इनवर्स 1। ठीक, सरल है, बहुत सरल है। आप एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, जैसे चाल वेग अपन ने निकाल लिया। अब हमको जैसे त्वरण चाहिए, तो जब आपको त्वरण चाहिए, जब हम त्वरण निकालेंगे, तो जब हम त्वरण निकालेंगे बेटा, तो हमें सूत्र क्या है त्वरण का, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन हमारे पास क्या आया, यानी वेग क्या आया, LT इनवर्स 1, समय क्या आया, T। अब ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L1 T इनवर्स 2, ये हो गया त्वरण। उसके बाद हमें निकालना है, मान के चलो बल। तो बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम m यूज करते हैं, तो यानी m1 हो गया। त्वरण के लिए हमने निकाला LT इनवर्स, तो m1 L1 T इनवर्स 2, ये आपका बल का विमेय सूत्र हो गया। ठीक है भैया, बल का आ गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बल का विमेय सूत्र आपने निकाला ये बहुत काम का है, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, MLT-2 रट लेना है इसको, तो पक्के से याद होना चाहिए, कई जगहों पे काम आता है। तो बल हो गया। जैसे कि मैं बात करूं बल से जुड़ा हुआ विमेय सूत्र, आपसे मैं पूछूं कार्य का, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का विमेय सूत्र होता है m1 L1 T इनवर्स 2, और विस्थापन का हो गया L। तो ये आ गया आपका m1 L स्क्वायर T इनवर्स। अच्छा, फिर ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जो विमेय सूत्र कार्य का है वही विमेय सूत्र ऊर्जा का भी होगा। ठीक है भैया, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम दाब की। तो दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का विमेय सूत्र आया MLT-2। ये देखो, ये भी बल का मैंने कहा ना कि हर जगह काम आएगा, तो वैसा वैसा। क्षेत्रफल का भी हमने शुरुआत में निकाला था, क्या था, L स्क्वायर। तो ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, M1, ये हो जाएगा आपका L इनवर्स 1। ठीक है, L इनवर्स 2 हुआ था, देखो ऐसे L1, नीचे से गया L इनवर्स 2, बेस इक्वल पावर 8, 1 - 2 - 1, इससे ज्यादा तो नीचे जाके अब मैं नहीं बता सकता, है ना। तो M1 L इनवर्स T इनवर्स 2, ये हो गया दाब का विमीय सूत्र। और भी निकालते हैं, जैसे संवेग। तो संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
तो द्रव्यमान के लिए जो आप m प्रयोग करेंगे, वेग का हमने LT इनवर्स 1 पहले ही निकाल लिया, तो L1 T इनवर्स 1 सब कनेक्टेड है बेटा। फिर बात करें आवेग की, तो आवेग होता है बल गुणित समय अंतराल, तो बल गुणित समयांतर। तो बल के लिए जो आपने प्रयोग किया वो था आपका m1 L1 T इनवर्स 2, समय अंतराल के लिए आपने यूज किया T1। तो ये हो गया आपका m1 L1 और ये हो गया आपका T इनवर्स 1, ये आवेग। उसके बाद और भी कुछ है, जैसे कोण है, तो कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप के लिए भी आप एल यूज करेंगे, लंबाई के लिए भी एल यूज करें। एल से एल के पिक्चर खत्म हो गई, यानी एल 0 हो गया। तो यहाँ न तो द्रव्यमान की विमा है न समय की विमा है, तीनों ही नहीं है, अर्थात इस राशि को विमाहीन राशि कहा जाएगा। ये कौन सी राशि है, तो यह विमाहीन राशि है। कोण विमाहीन राशि है। और भी कोई विमाहीन राशियां होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, जैसे विकृति। उदाहरण के लिए विकृति, विकृति एक विमाहीन राशि। कैसे हैं, ठीक है, तो विमा में परिवर्तन बटे वास्तविक विमा। तो विमा में परिवर्तन, मान के चलो कि लंबाई में परिवर्तन अगर हो रही, लंबाई वाली विमा परिवर्तन हो, एल आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है मान लो, तो एल बटे एल, तो एल से एल की पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह से m0 L0 T0 यानी विकृति भी एक विमाहीन राशि है, ठीक है। अब कितने सारे विमीय सूत्र हमने निकाले, और लेते हैं। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई। तो बल के लिए हमारे पास हो जाएगा m1 L1 T इनवर्स 2। मैंने कहा कि बल का हमेशा यूज होगा, और ये हो गया L1, तो ये आ गया m1 L0 T इनवर्स। ये आ गया बच्चों आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव भी हो गया। और भी होते हैं, जैसे जड़त्व आघूर्ण, बहुत सारे, सभी के निकाल सकते हो आप। मैं बहुत सारे निकाल के बता रहा हूँ आपको, और बहुत सारे आप खुद निकाल लेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई, जड़त्व आघूर्ण होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग कर लें। लंबवत दूरी का वर्ग होता है, द्रव्यमान के लिए आपने लिया m1, दूरी के लिए आपका हो गया l वर्ग, और टाइम तो 0 है ही सही। सब सरल, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते। उसके बाद अब मैं कुछ जो है आपको विद्युत वाले लेना चाह रहा हूं, जो कि जिसमें एम्पियर प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे धारा, विद्युत धारा का हमने एम्पियर पढ़ा। अगर मुझे आवेश का चाहिए, तो आवेश धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q बटे T होता है, 10 में पढ़ा। तो Q बराबर IT। तो भैया आवेश के लिए एम्पियर हो जाएगा धारा के लिए, और समय का AT। अगर आप इसको पूरा विस्तार से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, m0 L0 T1 A1, ये आवेश का। आवेश के बाद और क्या निकालें, तो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र वही बल बटे आवेश। तो बल क्या हो गया, m1 L1 T इनवर्स 2, और आवेश का अभी हाल अपन ने निकाला था AT। तो ये हो जाएगा आपका m1 L1 T, ऊपर गया T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ठीक है। और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि विभव का। ये विभव का 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विभव V बराबर W बटे Q नॉट। तो W यानी m1 L वर्ग T इनवर्स 2, और आवेश का AT। तो ये आया m1 L वर्ग T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। बच्चों कुछ नहीं करना, इतने सारे अपन ने कर लिए, इतने सारे विमीय सूत्र हमने निकाले, ठीक है। पर करना मुख्य बात क्या थी, यही
कि ये जो 7 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये अगर आप 7 कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि सारे विमीय सूत्र आपके बन जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और रटने वालों में बल का जरूर रट लीजिएगा, सबसे अधिक काम आता है कोई विमीय सूत्र तो वो बल का है। तो ये सारे विमीय सूत्र हमने देखे। इनमें किसी भी विमीय सूत्र में या कहीं पर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को कर लें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।